चलिए तो हम पढ़ते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्यूब और क्यूबॉइड होता क्या है और सरफेस एरिया क्या है। एरिया को हिंदी में हम कहते हैं क्षेत्र। उदाहरण के तौर पे अगर एक ज़मीन है, ये कौन सा शेप है, रेक्टेंगल, तो इस ज़मीन का ये जो शेडेड रीजन है इसके अंदर का, उसको हम क्षेत्र कहते हैं, एरिया। अगर इंग्लिश में इसको डिफाइन करें तो एरिया इज डिफाइंड बाय द इनक्लोज्ड सरफेस इनसाइड अ क्लोज्ड फिगर। यानी ये एक क्लोज फिगर है रेक्टेंगुलर शेप में, इसके अंदर जो ये क्षेत्र है इसको हम कहते हैं एरिया। उसी तरीके से ये हो गया रेक्टेंगल। अब हमें क्या पता है, जिसके चारों साइड इक्वल हो उसको कहते हैं स्क्वायर या हिंदी में वर्ग। तो अगर हम इंग्लिश में करें तो ये हो गया स्क्वायर। अब स्क्वायर को ही अगर 3 डायमेंशनल व्यू से हम देखते हैं तो ये बनता है क्यूब, और रेक्टेंगुलर का एक और जो फॉर्म है उसको कहते हैं क्यूबॉइड। तो अगर इसे हमें बनाना है क्यूबॉइड तो हम क्या कर सकते हैं, एक 3 डायमेंशनल फिगर ऐसे बनाएंगे तो ये क्यूब का आकार देगा। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम उस चीज़ का डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है, फिर से डिटेल में। और इंग्लिश में वैसे तो डेफिनेशन पूछता नहीं है मैथमेटिक्स में, लेकिन फिर भी हमें जानना है कि क्या होता है एरिया। तो वी हैव बीन डीलिंग विद फिगर्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन पेज ऑफ आवर नोटबुक। यानी हम वैसे चित्र के बारे में पढ़ते हैं जो नोटबुक पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये स्क्वायर बनाऊं जिसका चारों जो एरिया है वो 4 मीटर का है तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, पर क्यूब और क्यूबॉइड को या 3D फिगर्स को उतनी आसानी से हम पेपर पे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लेन फिगर्स कहलाते हैं। ऐसे फिगर्स फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन फिगर्स कहते हैं। ठीक है, तो हम अब कुछ सॉलिड फिगर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। अब सिलेंडर क्या होता है, तो सबके घर में कुकिंग गैस का सिलेंडर आता है, राइट। तो सिलेंडर कुछ इस प्रकार का होता है, सिलेंड्रिकल इन शेप जिसको कहते हैं। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं। अब 3 डायमेंशनल क्या किसको कहते हैं, वो थोड़ा सा लगता है कि पिक्चर से उठा हुआ है, ऊपर की तरफ होता है। और हम इसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर मैं फिर से ब्रीफ करूं तो वैसे फिगर जिनको हम प्लेन पेपर पे बनाएं उसको प्लेन फिगर्स कहते हैं, और वैसे आकृतियां जो 3 डायमेंशनल फिगर में होते हैं उनको हम क्यूब या क्यूबॉइड जैसे शेप्स में हम जानते हैं। अब हम इसके कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं और इसका कन्वर्शन भी जान लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कन्वर्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में अगर कहा जाए कि आपके पास 5 US डॉलर हैं, तो क्या कोई भारतीय इस बात को समझ पाएगा, शायद मुश्किल हो। उदाहरण के तौर पे अगर 5 डॉलर हैं तो इसे हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि 1 डॉलर की कीमत लगभग 72 रुपीज़ या INR, इंडियन रुपीज़ होती है। तो हमें कन्वर्शन का पता होना चाहिए। उसी तरीके से हम कुछ कन्वर्शन के बारे में पढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पे हमें पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। ये जनरली छोटे क्लासेस में पूछे जाते हैं। अब उसी तरीके से 1 डेसिमल, डेसिमल का हिंदी क्या होता है, दशमलव, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। वैसे ही 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये कुछ कन्वर्शन हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही 1 डेकामीटर ये कितने के बराबर होता है, 100 मीटर के बराबर में होता है। तो कुछ कन्वर्शन है जो मैं लिख दे रहा हूँ, इसको आप याद कर लीजिएगा। वैसे ही 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कहीं भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब हम एरिया की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल कन्वर्शन। अब हम एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं कि एरिया का जो यूनिट होगा, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैसे होगा। उदाहरण के तौर पे अगर ये एक रेक्टेंगल है तो इसके दो हिस्सों से बना हुआ है। ये है लंबाई, इसको हम लेंथ से डिनोट करते हैं, और ये है चौड़ाई, इसको हम ब्रेथ से। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इसके और इसका गुणनफल, तो L इंटू बी। अब लेंथ किस में होता है, सेंटीमीटर में, इंटू ब्रेथ सेंटीमीटर में। तो इसका मानक या मेजरमेंट किस में करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का मिलन हुआ है, इसलिए इसका जो यूनिट है सेंटीमीटर। वैसे ही अब हम जैसे 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर। तो जनरली जो स्क्वायर लगता है ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है किसी भी क्षेत्रफल का, किसी भी एरिया का। उसी तरीके से वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो पहले समझते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, फिर इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम समझेंगे। अब एक हम शेप लेते हैं जो कि सिलेंड्रिकल शेप है। फॉर एग्जाम्पल ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। तो अगर कहा जाए, प्रश्न पूछा जाए कि इसमें कितना एयर आएगा या हवा आएगा, कितना वॉल्यूम ऑफ, तो अब उसका हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इन्वॉल्व होता है। तो ये कुछ हो गए यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। आई होप इतना क्लियर होगा। एटलीस्ट कौन से प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं, क्या क्यूब है, क्या क्यूबॉइड, ये सब। अब हम समझते हैं क्यूबॉइड एंड क्यूब। अब हम ये दो चीज को समझते हैं डिटेल में, ठीक है। अब हम बहुत सारे डे टू डे लाइफ में चीज़ों को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुडन बॉक्स, यानी लकड़ी का बक्सा। मैच बॉक्स कैसा होता है, माचिस की जो डब्बी होती है वो आकार में कुछ इस तरीके का होता है, और हम ऐसे क्यूब या क्यूबाइड को बनाते हैं, 2 फिगर बना के फिर। तो कुछ इस तरीके से मैच बॉक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल महाराजा माचिस। मैं बस एक ब्रांड की बात कर रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये मैच बॉक्स इस तरीके के होते हैं। तो हमें इन्हीं जैसे फिगर्स के क्षेत्रफल या वॉल्यूम, एरिया या वॉल्यूम निकालने होंगे। टी पैकेट, चॉक बॉक्स, डाइस। अब डाइस क्या होता है, डाइस यानी जो हम छक्का पूट जिसको कहते हैं, कुछ इस प्रकार से ये होता है, जहाँ नंबर लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो ऐसे सरफेसेस को हम क्यूब कहते हैं, और जो हल्का सा रेक्टेंगल से बना है उसको क्यूबॉइड कहते हैं। तो ये 2 मेजर हो गए। तो ये क्यूबॉइड के फॉर्म में होते हैं या क्यूब के फॉर्म में होते हैं। अब क्यूबॉइड किसको कहते हैं उसको हम एक बार समझते हैं। तो जैसा आपने समझ लिया, उसको डेफिनेशन अगर परिभाषा में लिखेंगे तो क्या होगा, अ क्यूबॉइड इज अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन, यानी 6 क्षेत्रों से मिलकर, प्लेन फिगर से मिलके बना हुआ एक चित्र को या वस्तु को हम क्यूबॉइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम माचिस की तिल्ली के बक्से के बारे में बात करें तो उसमें 6 रेक्टेंगल्स जुड़े होते हैं, ठीक है। अब इसमें एजेस क्या होता है, फेस क्या होता है, हम ये समझेंगे। तो चलिए हम सिंपल एक क्यूबॉइड की फोटो बनाते हैं और ये समझते हैं कि फेस किसको कहते हैं। तो एक क्यूबॉइड बनाने के लिए पहले आप एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, उसके अंदर से एक और रेक्टेंगल बना सकते हैं, और इसको हम ऐसे इनको जोड़ देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा एक प्लेन, ये 2 प्लेन, ये 3 प्लेन, ये 4, ये 5 और वो एक हिस्सा 6। तो इसको हम फेसेस कहते हैं। वैसे ही एजेस क्या हो गए, इसके कॉर्नर। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ये जो भी हैं ये इसके एजेस हो गए। वर्टेक्स किसको कहते हैं, 2 लाइन के बीच में जो बनता है एंगल उसको कहते हैं
वर्टेक्स। ठीक है, अब हम समझेंगे क्यूब के बारे में। जैसे इसके 6 फेस होते हैं वैसे ही क्यूब के भी 6 फेस होते हैं। अब क्यूब क्या होता है? डाइस। डाइस हमने पहले देखा, जो छक्का पुट होता है जिसमें 6 आकृतियां होती हैं। तो इसका भी बनाने का सिंपल तरीका, 2 स्क्वायर को जोड़ दें। तो इसके फेसेस देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके भी 6 फेसेस हो गए। तो क्यूब और क्यूबाइड ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, अब हम सीधे आते हैं इसके एरिया। एरिया हम कैसे लिखते हैं और इसका क्या फॉर्मूला है। तो जंप करते हैं हम सीधे इसके फॉर्मूला पे। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ये है 2 इंटू L इंटू बी प्लस 2B इंटू एच, यानी बेस इंटू हाइट। ठीक है, प्लस 2 लेंथ इंटू हाइट। और इसका जो मेजरमेंट यूनिट क्या होगा? वो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है इस फॉर्मूला को, या तो 2L इंटू बी प्लस 2B इंटू एच प्लस 2L इंटू एच। तो ये एक फॉर्मूला जिससे सारे सम्स बन जाएंगे। ठीक है, वैसे ही सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करें तो ये किसका था? क्यूबॉइड का। अब हम क्यूब की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू L इंटू L, ठीक है, प्लस L इंटू L प्लस L इंटू L, यानी इसमें तो सब लेंथ बराबर होते हैं। तो इसको सिंपल हम बोल सकते हैं 2 इंटू 3L स्क्वायर। L यहाँ पे क्या होगा? लेंथ, या 6L स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, या सिंपल भाषा में करें तो 6 इंटू एजेस के स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक हो गया। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम अगली क्लास में इसके सम्स करेंगे। ठीक है, तो फिर से मैं बोल दूं, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड 2L इंटू बी प्लस 2B इंटू एच प्लस 2L इंटू एच। तो इसको ध्यान रखेंगे। और क्यूब का 2 इंटू 6 इंटू एजेस के स्क्वायर। ठीक है, अब लैटरल सरफेस एरिया, उसका हम एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। तो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, और क्यूब का क्या होगा? 4 इंटू एजेस के क्या? 2 इंटू एजेस के स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे 4 साइड्स होते हैं क्यूब में। तो ये दोनों बस फॉर्मूला याद रखिए। डिटेल में इसका डेरिवेशन और आगे के सम्स मैं अगली बार बताऊंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना रखते हैं।